सो गाइज अब हम लोग चैप्टर नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे और वो है एडवांस पाइथन 2। इसमें मैंने आप लोगों को कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो कि एक्चुअल में सिंपल है। एडवांस का मतलब वो चीज़ें जो कि और एडिशनली मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर चैप्टर 13 को यहाँ पर क्या करूँगा कि शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करके खोल लूँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं 01_venv.py के नाम से एक फाइल बनाऊँगा। अब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक वर्जन किसी भी मॉड्यूल का इंस्टॉल किया, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिप इंस्टॉल पैंडास। तो अगर मैंने लिखा पिप इंस्टॉल पैंडास तो क्या होगा कि आप देखो यहाँ पर पैंडास इंस्टॉल हो जाएगा। तो हर पैकेज का एक वर्जन होता है। अब आप देखो ये यहाँ पर मुझे एक वार्निंग दे रहा है। जो पाइथन का हमारा एक्सटेंशन है वो कह रहा है कि यू मे हैव इंस्टॉल्ड पाइथन पैकेजेस इन योर ग्लोबल एनवायरनमेंट विच कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पैकेज वर्जन्स। ठीक है, ये नीचे जो लिखा है इसको बहुत ध्यान से देखना आप लोग। इसमें ये लिखा है कि जो आपके पैकेज वर्जन्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो क्या टू आइसोलेट योर डिपेंडेंसीज। अब देखो ये क्या कह रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा, वैसे ये वाली जो वार्निंग है वो हर बार नहीं आती है, मे बी आपको ना आए, बट मैं आपको बताऊंगा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों बनाते हैं। मान लो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ पैंडास का 2.2.2। ठीक है, अब मान लो मुझे यूज़ करना है पैंडास का 1.9। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल पैंडास इक्वल टू 1.9 और एंटर मारता हूँ तो पैंडास का 1.9 वर्जन इंस्टॉल हो जाना चाहिए। एक्चुअली 1.9 है ही नहीं, 1.5 तक है। 1.5.3 करूँ अगर मैं, तो आप देखो यहाँ पर 1.5.3 इसका इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इन दैट केस 2.2 जो वर्जन है पैंडास का वो चला जाएगा। तो मैं एक टाइम पर एक ही तो वर्जन रख सकता हूँ एक पैकेज का। अब मान लो कि मुझे कोई पुराना वर्जन चाहिए किसी पैकेज का फॉर सम रीज़न, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकता हूँ। जैसे वर्चुअल मशीन होती है, मान लो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इंस्टॉल किया हुआ है एक वर्चुअल मशीन में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने लेटेस्ट वाला इंस्टॉल किया हुआ है एक दूसरी मशीन में। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी सेम चीज़ कर सकते हैं। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आप बनाते हो जिसके अंदर आपके सारे पैकेजेस होते हैं, और उसका मतलब आपके ग्लोबल इंटरप्रेटर से नहीं होता है। मतलब आपका पाइथन इंस्टॉलेशन जो पाइथन हमने इंस्टॉल किया है उस इंस्टॉलेशन का एक कॉपी बनेगा, और उस कॉपी के अंदर हम अलग अलग वर्जन्स इंस्टॉल करेंगे पैकेज के, और उस कॉपी का जो मेन पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उससे कोई मतलब नहीं होगा। आई होप मैं इस चीज़ को समझा पाया। एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट हम लोग बना पाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गेटिंग रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड व्हील अभी भी चल रहा है ये, और ये आई गेस चल गया। तो मैं इसका वेट कर ही लेता हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा, या मैं चाहूँ तो उसको कैंसिल भी कर सकता हूँ और मैं डायरेक्टली यहाँ पर पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV करूँगा। वर्चुअल ENV, तो वर्चुअल ENV एक पैकेज होता है जो कि अभी इंस्टॉल हो रहा है। आप देख सकते हो वर्चुअल ENV इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा वर्चुअल ENV और मैं इसका नाम रखूँगा ENV। अपने इन्वायरमेंट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर ENV रखा है। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, क्या आप उसको इस फोल्डर के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर ये मुझे नीचे दिखा रहा है कि एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है 3.1.2.3 का यूज़ करके, और एक फोल्डर आप देखो यहाँ पर बन जाएगा। आपने देखा ENV नाम का एक फोल्डर बन गया है जिसमें लिब है, स्क्रिप्ट्स है। आपका बेसिकली एक पाइथन का आइसोलेटेड एनवायरनमेंट यहाँ पर बन चुका है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, और उसमें आप कोई भी वर्जन डाल सकते हो। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा जहाँ पर ये दो फाइल्स बनी हुई है। आप देखो एक हमारी ये जो पाइथन फाइल है वो बनी है, और एक ENV फोल्डर बना है जिसमें हमारा एनवायरनमेंट है। मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करूँगा, और आप देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पिप इंस्टॉल पैंडास और मैं एंटर मारूँ, तो आप देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ये मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके कंप्यूटर में पैंडास ऑलरेडी है इंस्टॉल्ड। अगर मैं इक्वल्स टू 1.5.2 करूँ कि भाई मुझे 1.5.2 पैंडास का इंस्टॉल करना है, तो ये 1.5.2 डाउनलोड करके मेरे ग्लोबल पाइथन इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल कर देगा, ग्लोबल पाइथन इंस्टॉलेशन में। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 1.5.1 में काम करना है, 1.5.1 या कोई भी लोअर वर्जन में काम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो वाला पैंडास मैं इस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करूंगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम ये कर सकते हैं। तो मैं इसको ख़त्म होने देता हूं, और एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग फिर इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर कि एक बार हम वर्चुअल एनवायरनमेंट पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं तो हम
उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे एक्टिवेट करना है उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, इज सेम एज देन एन एनवायरनमेंट विच इज सेम एज अ सिस्टम इंटरप्रेटर बट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर पाइथन एनवायरनमेंट्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो आपने जो पाइथन इंस्टॉल किया है उससे अलग एक कॉपी काइंड ऑफ बन जाती है आपके पाइथन इंस्टॉलेशन की। तो देखता हूँ ये खत्म हुआ कि नहीं, ये बिल्ड कर रहा है व्हील को अभी भी। सो गाइस इट रियली टुक अ व्हाइल, थोड़ा बहुत टाइम लगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने अनइंस्टॉल कर दिया pandas 2.2.2 को और इंस्टॉल कर रहा है ये 1.5.2 को। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूँगा, और इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ./env, मैं टैब दबाऊँगा और मैं दबाऊँगा यहाँ पर स्क्रिप्ट्स और फिर मैं लिखूँगा activate.ps1 और एंटर मार दूंगा। ठीक है, और आप देखो यहाँ पर ब्रैकेट में env लिख कर आ रहा है विच मीन्स कि इन्वायरमेंट एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब जब मैं VS कोड चला रहा हूँ तब ये env ब्रैकेट में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर venv कर दिया इसलिए मेरे सारे पैकेजेस वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही इंस्टॉल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, env यहाँ पर नहीं दिखाता है VS कोड। अब मैं यहाँ पर आऊँगा वापस और मैं कुछ भी पिप इंस्टॉल करूँगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पिप इंस्टॉल किया और मैंने लिख दिया यहाँ पर pandas और एंटर मार दिया, तो क्या होगा कि pandas का लेटेस्ट वर्जन 2.2.2 इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5.2 जो कि इंस्टॉल हो रखा है मेरे ग्लोबल में, वो मेरे ग्लोबल में इंस्टॉल रहेगा। तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर अभी इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, और अगर मैं इम्पोर्ट करूँगा pandas और मैं pandas का जो वर्जन है वो प्रिंट करूँगा, तो आप देखना कि कैसे मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके इंस्टॉल होने का, और अगर मैं यहाँ पर अभी पाइथन लिखूँ और मैं लिखूँ import pandas और लिखूँ pandas ._version__, तो देखो 2.2.2 दिखा रहा है क्योंकि मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में हूँ। अगर मैं यहाँ पर exit लिखूँ और एग्जिट को चला दूँ और मैं फिर से एग्जिट लिखूँ जो कि मुझे इस पावर शेल से ही, टर्मिनल से ही एग्जिट करा देगा। अब मैं शिफ्ट यहाँ पर, वैसे मैं डीएक्टिवेट लिखकर वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम सोर्स ये चलाकर, सॉरी env स्क्रिप्ट्स activate.ps1 चलाकर एक्टिवेट कर सकते हैं, हम डीएक्टिवेट लिखकर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखूँ और मैं लिखूँ यहाँ पर import pandas, पहले आपने देखा था 2.2.2 आया था, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर pandas.__ वर्जन लिखूँ तो 1.5.2 आ रहा है, विच मीन्स मैं अलग अलग वर्जन्स pandas के इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने ग्लोबल पाइथन में और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। अब हम लोग आएंगे वापस यहाँ पर और हम पिप फ्रीज कमांड के बारे में सुनेंगे। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से पैकेजेस मेरे इंस्टॉल्ड हैं एक पर्टिकुलर पाइथन इंस्टॉलेशन में, तो मैं क्या करूँगा, पिप फ्रीज कमांड चलाऊंगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ पिप फ्रीज तो ये मुझे सारे लिस्ट कर देगा जो भी पैकेजेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिव है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप VS कोड में वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करते हो तो आपका यहाँ पर ब्रैकेट में env नहीं दिखाता है। अब मैं अगर यहाँ पर रैंडमली टर्मिनल को खोलूँ और पे फ्रीज फायर करूँ पिप फ्रीज, तो आप देखो pandas का वर्जन यहाँ पर दूसरा दिखाएगा और भी बहुत कुछ मैंने इंस्टॉल कर रखा है। pandas तुम कहाँ हो, pandas तुम कहाँ हो, मुझे पता है आप लोग को दिख गया pandas, मुझे नहीं दिख रहा है 1.5.2 या 2.2.2, ये मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का, ये मेरे ग्लोबल पाइथन का। अब अगर मैं इसको एक फाइल में राइट करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला कमांड चला सकता हूँ जो कि है pipfreeze requirement.txt। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम requirement.txt नाम की फाइल में, requirements.txt नाम की फाइल में अपने सारे इंपॉर्टेंट पैकेजेस को ले लें। तो आप देखो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा यहाँ पर आप देखो एक requirements.txt बन गई। अब मुझे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करने के लिए सिर्फ pip install -r requirements.txt लिखना है, एंटर मारूंगा तो ये सारे पैकेजेस एक एक करके इंस्टॉल हो जाएंगे किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो हम कभी भी एक पाइथन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम pip freeze कमांड चलाकर, ये वाला कमांड चलाकर requirements.txt फाइल को बना लेते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी requirements.txt फाइल है उसके अंदर हमारे सारे पाइथन पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम pip install -r requirements.txt करके उस एनवायरनमेंट को रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक एक करके पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। pip install -r requirements.txt will install all the packages in the requirements file। ठीक है,
अब लैम्डा फंक्शन के बारे में देखते हैं। लैम्डा फंक्शंस कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम लैम्डा कीवर्ड की सहायता से हम बनाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मुझे एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना है तो मैं उसको दो तरीके से बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर 02_lambda.py के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई स्क्वायर एक फंक्शन है जो कि n लेता है और रिटर्न करता है n इंटू n, और यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करूँ स्क्वायर ऑफ 5 तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यही काम मैं कुछ इस तरह ना करके इसको एक वेरिएबल की तरह भी मैं बना सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, जो कि x लेगा और रिटर्न करेगा x इंटू एक्स। और अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो ये भी 25 ही देगा। तो लैम्डा फंक्शन एक एक्सप्रेशन की सहायता से फंक्शन क्रिएट करने का तरीका है। सो फंक्शन एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जैसे कि आप देखो यहाँ स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x:x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लैम्डा और आर्ग्यूमेंट्स देकर भी इसको इस तरह से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देकर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर a, b, c और रिटर्न a + b + c। तो एक तरह से ये शॉर्टकट है सिंगल लाइन में फंक्शंस को बनाने का और फंक्शंस को एक वेरिएबल को देने का। तो आप एक वेरिएबल बना सकते हो जो कि एक फंक्शन है। सो गाइस, अगला जो टॉपिक है वो है जॉइन मेथड, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कैसे जॉइन मेथड काम करता है। तो क्या है कि जॉइन मेथड स्ट्रिंग्स के लिए काम करता है, और आप लोग को करना क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मेरे पास a = हैरी नाम की स्ट्रिंग है, ठीक है, और मेरे पास लेटर से एक लिस्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं लिस्ट है। मेरे पास हैरी है और मेरे पास रोहन है और एक और रखते हैं इसमें शुभम। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को एक डैश से ज्वाइन कर दिया जाए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइनल इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा डैश और मैं लिखूँगा डॉट जॉइन और लिख दूंगा a। और अगर मैं प्रिंट करूँ फाइनल को तो क्या होगा कि ये तीनों नाम डैश से ज्वाइन हो जाएंगे। अब अगर मैं चाहूँ कि डैश की बजाय ये ज्वाइन हो जाए डबल कोलन से, तो मैं यहाँ पर डबल कोलन लिख दूंगा और ये डबल कोलन से ज्वाइन हो जाएंगे कुछ इस तरह से, यानी कि इनके बीच में डबल कोलन आ जाएगा और ये जुड़ जाएंगे और एक फाइनल नई स्ट्रिंग बना लेंगे। तो यही था ज्वाइन। अब मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ और मैं फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ। देखो अभी एफ स्ट्रिंग आ गई है तो फॉर्मेट का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कुछ पुराने सोर्स कोड्स में आप लोगों को फॉर्मेट का सिंटेक्स देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को फॉर्मेट को सीखना चाहिए कि कैसे काम करता है। तो फॉर्मेट को सीखने के लिए आप क्या करो, सिंपली कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं format.py। तो मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई कुछ इस तरह से, और मैं कहूँगा डॉट फॉर्मेट और मैं कहूँगा argv1 argv2। तो अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग को असाइन कर दूँ और इस स्ट्रिंग को प्रिंट करूँ तो क्या होगा कि जहाँ पर मैंने पहला ब्रैकेट दिया वहाँ हैरी आ जाएगा और जहाँ मैंने ये दूसरा ब्रैकेट दिया वहाँ बॉय आ जाएगा। तो हैरी इज़ अ गुड बॉय आउटपुट होगा इसका। अब अगर मैं चाहता हूँ बॉय मेरा यहाँ पर आए और हैरी मेरा यहाँ पर आए तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबरिंग कुछ इस तरह से दिखती है कि 0th आर्ग्यूमेंट यानी कि हैरी यहाँ पर आएगा और पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा हैरी आए और यहाँ पर मेरा बॉय आए तो मैं कर सकता हूँ ऐसा, और मैं रन करूँगा इसको तो बॉय इज़ अ गुड हैरी इसका आउटपुट होगा। ये पहले यूज़ किया जाता था फॉर्मेट फंक्शन, अब बहुत कम यूज़ किया जाता है जब से एफ स्ट्रिंग आ गई है पाइथन 3.6 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा जो है मैप, फिल्टर और रिड्यूस। सबसे पहला फंक्शन है मैप। मैप क्या करता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई कर देता है टू ऑल द आइटम्स इन एन इनपुट लिस्ट। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक लैम्डा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है कि स्क्वायर कर रहा है मान लो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैप काम करता है। तो मैं सबसे पहले मैप फिल्टर reduce.py के नाम से एक फाइल बनाता हूँ। तो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और मैं इसकी स्क्वायर वाली लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और मैं कहूँगा ये एक लैम्डा फंक्शन है जो कि x लेता है और x इंटू एक्स जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैप फंक्शन का प्रयोग करेंगे टू गेट द स्क्वायर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर आप देखो इसको आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, आप यहाँ पर लिखो मैप फंक्शन लिखो और इनपुट लिस्ट दे दो। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ SQ लिस्ट इज इक्वल टू मैप और मैं यहाँ पर दे दूँ स्क्वायर और मैं यहाँ पर दे दूँ L, तो और उसके बाद मैं प्रिंट करूँ मेरी SQ लिस्ट, तो क्या होगा
कि मुझे स्क्वायर्ड वाली लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर मैप ऑब्जेक्ट एट ये इस तरह से मिल रहा है, और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी वैल्यूज़ मिले तो मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे इसको कुछ इस तरह से प्रिंट करना पड़ेगा, लिस्ट और SQ लिस्ट ऐसे करना पड़ेगा ताकि ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब देखो ये स्क्वायर्ड लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हो कि इसके एलिमेंट्स को आइट्रेट करो, ये एक आइट्रेबल है, यानी कि आप फॉर लूप से इसको आइट्रेट कर सकते हो फॉर आइटम इन, और उसके बाद जो भी ये SQ लिस्ट है वो लिख कर, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए कि किस तरह से मैप यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं मैप लिख देता हूँ, मैप एग्जाम्पल। तो मैप का हम यूज़ करते हैं कि एक फंक्शन अगर हमें चलाना है सारे एलिमेंट्स के लिए तो वो हम चला सकते हैं। फिल्टर क्या करता है? फिल्टर बेसिकली फिल्टर करता है, ठीक है, जो इसका नाम है। अब हम लोग फिल्टर का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर फिल्टर का एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इवन, और जो इवन फंक्शन है ये अगर n डिवाइड होता है मान लो 2 से, तो ये क्या करेगा, अगर n डिवाइड होता है 2 से, यानी कि n को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 है, तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, वरना हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और यहाँ हमें एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इफ़ के अंदर गया तो ये रिटर्न हो ही जाएगा एनीवेज, और अगर इफ़ के अंदर नहीं गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी इफ एल्स है। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि एक लिस्ट में से मुझे सिर्फ इवन नंबर्स मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट लिस्ट, और मान लो यहाँ पर मैं ओनली इवन नाम से एक लिस्ट बना रहा हूँ। ओनली इवन इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा फिल्टर, और फिल्टर पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो फंक्शन लेता है जो कि मेरा इवन हो जाएगा, और इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट लिस्ट लेता है। तो मेरी जो एल लिस्ट है उसमें से मुझे सिर्फ इवन नंबर्स मिलेंगे जो कि 2 और 4 हैं। आई होप दैट मेक सेंस। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रिड्यूस फंक्शन को एग्जाम्पल, और रिड्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल देने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि है सम, और ये क्या करेगा, a और b को सम करेगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा a प्लस b। मैं इसका लैम्डा फंक्शन भी बना सकता था, लेकिन मैंने ये बनाना चुना। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट रिड्यूस, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या, l। ठीक है, अब रिड्यूस फंक्शन को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है फंक टूल मॉड्यूल में से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिड्यूस को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। ठीक है, और यहाँ पर रिड्यूस का जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है फंक्शन जिससे आप रिड्यूस करना चाहते हो, दूसरा आर्ग्यूमेंट लिस्ट होता है। तो मैं यहाँ पर सम कॉमा एल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ही सम कॉमा एल करूंगा तो क्या होगा, ये जो सम फंक्शन है वो चल जाएगा एल पर 2 by 2 करके। मैं बताऊंगा कि 2 करके चलेगा, जैसे कि 1 और 2 पे चलेगा पहले, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उस पे और 3 पे चलेगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उस पे और 4 पे चलेगा, फिर इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा उस पे और 5 पे चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सम की बात कर रहे हैं जो कि a और b को सम करता है। तो यहाँ पर हम 1 और 2 पे चलाएंगे तो 3 आ गया, फिर 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया, फिर इसके बाद 6 और 4 10 हो गया, और 10 और 5 15 हो गया, इसलिए इस प्रोग्राम का आउटपुट 15 आएगा। और आप देखो यहाँ पर 15 आ गया रिड्यूस का आउटपुट। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को इस डायग्राम पे लेके चलता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे पास नंबर्स हैं। सबसे पहले सम चलेगा 1 और 2 पर, और ये लिस्ट रिड्यूस होकर हमारी ऐसी हो जाएगी 3 और 4। फिर 3 और 3 पे चलेगा जो कि 6 और 4 बचेगा, फिर 6 और 4 पे चलेगा और ये 10 हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, 2 और 1 मल्टीप्लाई होता, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई होता, फिर वो 4 से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6 होता, 6 इंटू 4 24 होता। तो अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई दे दूँ इसको, अगर मान लो मैं एक मल्टीप्लाई फंक्शन बनाऊँ, मैं यहाँ पर कहूँ कि मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लैम्डा, और मैं लिखूँ x कॉमा y और रिटर्न करो x मल्टीप्लाई बाय y। और अगर मैं यहाँ पर सम की जगह MUL दे दूँ जो कि मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 120 आएगा। क्यों आ रहा है 120, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 है। 2 इंटू 1 क्या है 2, 2 इंटू 3 6, 4 जा 24, इंटू 5 इज 120, 24 into 5 is 120. I hope that makes sense, and this wraps our chapter number 13, and I'll see you in chapter number 13 practice set. सो गाइस यहाँ पर चैप्टर 13 के प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया है, और मैं यहाँ पर पहली प्रॉब्लम आप लोगों को
सॉल्व करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट जो पहली प्रॉब्लम है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमको वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV आपको करना है और उसके बाद 2 वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल खोलूँगा, क्योंकि VS कोड के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है मैनेज हो जाती हैं बाय पाइथन एक्सटेंशन। तो मैं काफ़ी रॉ चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वर्चुअल ENV1 बनाऊँगा एक, जिससे कि मेरा ENV1 बन गया, और एक ENV2 बनाऊंगा जिससे कि मेरा ENV2 बन गया। तो ये 2 इन्वायरमेंट्स हैं जो कि मैंने बना लिए हैं। अब इन दोनों में से किसी भी एक को एक्टिव करने के लिए मैं क्या करूँगा, ENV1 लिखूंगा, टैब दबाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट्स, फिर मैं लिखूंगा activate.ps1, जिससे कि मेरा ENV1 एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें मैं क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल करूँगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं पहले वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो मैंने क्या किया, पिप इंस्टॉल पैंडास करूँगा, और मैं इसके बाद पिप इंस्टॉल पाईजोक करूँगा, और इसके बाद मैं पिप इंस्टॉल और चीज़ें भी कर सकता हूँ, बट मैं 2 ही रखता हूँ, एक पैंडास रखता हूँ और एक पाईजोक रखता हूँ। एक बार पैंडास मेरा इंस्टॉल हो गया, मैं पिप इंस्टॉल पाईजोक करूँगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ पैंडास के इंस्टॉल होने का। तो यहाँ पर हमारा पैंडास इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर पाईजोक्स इंस्टॉल करूँगा, और मेरा पाईजोक्स भी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा पिप फ्रीज, और इस तरह से requirements.txt फाइल जनरेट करूँगा, जिससे कि मेरी एक requirements.txt फाइल यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद मैं एक्टिवेट करूँगा अपना दूसरा इन्वायरमेंट, और उसके लिए मुझे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा अपना ENV1। एंटर मारूंगा, ENV1 डीएक्टिवेट हो गया। ENV2 को एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पर activate.ps1 ऐसे लिखना पड़ेगा, और ENV2 के अंदर मुझे pip install -r requirements.txt लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये सारे मॉड्यूल्स जो कि मेरे यहाँ पर इंस्टॉल्ड थे इन्वायरमेंट 1 में, वो इन्वायरमेंट 2 में भी आ जाएंगे। तो आप देखो इन्वायरमेंट 2 में भी मेरे वो सारे जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। पैंडास इंस्टॉल हो रहा है, पाईजोक्स भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो मैं एक बार चेक भी कराऊंगा आपको इंपोर्ट करके उन पैकेजेस को, सो दैट यू नो कि एक्चुअल में वो काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर पाइथन लिखूंगा, रैपल में इंपोर्ट पैंडास लिखूंगा, और आप देखो इंपोर्ट पैंडास मेरा काम कर रहा है, विच मीन्स कि जो हमारा पैंडास है वो इंस्टॉल हुआ है ENV2 में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम, मार्क्स एंड फोन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एंड फॉर्मेट इट यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन लाइक दिस। तो नेम, मार्क्स और फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें लेनी है मुझे। तो मैं यहाँ पर 02_problem2.py लिखूँगा, और मुझे नेम इज इक्वल टू इनपुट एंड नेम मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर मार्क्स करूँगा, और इसके बाद मैं फ़ोन नंबर जो है वो इनपुट जो है करवाऊंगा। तो मैंने ये 3 चीज़ें इनपुट करवा ली हैं, और मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा एक f स्ट्रिंग, बट f स्ट्रिंग नहीं यार, हमें फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो मैं s इज इक्वल टू करूँगा, और ये जो स्ट्रिंग है इसको कॉपी करूँगा। f स्ट्रिंग की एक ऐसी आदत मेरी लग गई है ना दोस्तों की, मतलब f स्ट्रिंग से चीज़ें इतनी ईजी हो जाती हैं, बट अगेन अभी हमें फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो हम ओबे करेंगे क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़, यहाँ पर नेम आ जाएगा, फिर इसके बाद हिज मार्क्स आर, जो भी मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे, फिर फ़ोन नंबर उसका जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट फॉर्मेट, मैंने 0 नहीं लिखना है यहाँ पर, गलती से दब गया, डॉट फॉर्मेट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, मार्क्स और फ़ोन, और फिर इसके बाद मैं इसको प्रिंट भी करूँगा ये देखने के लिए कि ये एक्चुअल में सही से हुआ कि नहीं। रन करो, और रन करने के बाद नेम में मैं लिखूँगा हैरी, मार्क्स में मैं लिखूँगा 100 में 100, और फ़ोन नंबर में मैं लिखूँगा रैंडम नंबर है, कॉल मत करना इस पर। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ हैरी, हिज मार्क्स आर 100, फ़ोन नंबर इज़ 2242628 नंबर का बन गया नंबर, कॉल ना करें कोई भी, रैंडम नंबर है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन करेंगे, लिस्ट कंटेन्स अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग ऑफ सेम नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल है हमारी, ठीक है, 7 की, हमें क्या करना है, उसको एक स्ट्रिंग बनाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि 03_problem3.py, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल इज इक्वल टू 7 into I फॉर I इन रेंज 1 to 11। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये हमारी टेबल बन जाएगी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की सहायता से,
7 की टेबल बन जाएगी। और मुझे क्या करना है फिर, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है टू कन्वर्ट इट टू अ स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ये, और मैं लिखूँगा \n, और मैं लिखूँगा डॉट फॉर्मेट, क्योंकि मुझे वर्टिकल स्ट्रिंग बनानी है, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा टेबल, ठीक है। और ये मेरी s इज इक्वल टू हो जाएगा, और मैं फिर लिखूँगा प्रिंट s। और जब मैं s को प्रिंट करूँगा तो आप लोग देखो कि यहाँ पर सॉरी डॉट फॉर्मेट नहीं, मुझे यहाँ पर डॉट ज्वाइन करना था, आई एम सॉरी अबाउट दैट, तो मुझे ज्वाइन करना था। तो ज्वाइन करूँगा, और आप देखो यहाँ पर जैसे ही मैं ये करूँगा तो ये कह रहा है कि भाई इंट फाउंड, हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी टेबल बनाएंगे उसको हम स्ट्रिंग बना देंगे, क्योंकि आपके जो आपका जो ज्वाइन फंक्शन है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको एक स्ट्रिंग चाहिए होती है, स्ट्रिंग की लिस्ट चाहिए होती है, और आपको वो करना पड़ेगा खुद से। तो अगर आप \n.join ऐसे करोगे तो आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको रन करूंगा तो देखो एक वर्टिकल टेबल बन गई यहाँ पर 7 की, 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन, ठीक है। अब चौथा जो प्रॉब्लम है हमारी, वो कह रही है कि एक फिल्टर करना है आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर एक डिविजिबल 5 के नाम से एक मेथड बनाऊंगा और इसको एक n दूंगा। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा कि कहूँगा कि अगर आपका जो n है वो %5, अगर n%5 इज इक्वल्स टू 0, रिटर्न ट्रू, ठीक है, वरना हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा a इज इक्वल टू, मान लो हमारी 1 2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 55, ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए। अब मैं कहूँगा कि f इज इक्वल टू लिस्ट फिल्टर, और पहला हमारा फंक्शन होगा डिविजिबल 5 और a। और अगर मैं प्रिंट करूँगा f को, तो f के अंदर सिर्फ वही आइटम्स होंगे जो 5 से डिविजिबल हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो कि ट्रू रिटर्न करता है जब n 5 से डिविजिबल है। और उसके बाद मैंने क्या किया, फिल्टर फंक्शन चलाया, वो फंक्शन दिया और ये लिस्ट दी। तो हमने देखा था फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है ऑलरेडी। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखो जो मैक्सिमम ऑफ नंबर्स इन अ लिस्ट निकाले। तो मैं क्या करूँगा, 05_problem5.py यहाँ पर बनाऊंगा, और मैं काम करूँगा यही वाली जो ये लिस्ट है ये यूज़ करूँगा। इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े आइटम्स मैंने डाल दिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है, देखो आप। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें है 1 2, और इसके बाद मान लो मैं यहाँ पर 65 देता हूँ, इसको 111 देता हूँ, और इसमें से जो सबसे बड़ा हमारा आइटम होगा वो ये बताएगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, एक ग्रेटर के नाम से मैं यहाँ पर बनाऊँगा, और मैं कहूँगा कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b रिटर्न a, वरना रिटर्न b, ठीक है। एक सिंपल सा फंक्शन मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इसको l कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट करो रिड्यूस, और रिड्यूस मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, फ्रॉम फंक्टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। और जो रिड्यूस का पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है फंक्शन। तो मैं यहाँ पर ग्रेटर दूंगा और इसके बाद l दूंगा, तो ये मुझे क्या करेगा कि बता देगा दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इन सारे एलिमेंट्स में से कौन सा ग्रेटर है, पहले इन दो को कंपेयर करेगा, इन दोनों में से 1 1 1 है, फिर उसमें से भी 1 1 1 होगा, फिर इन दोनों में से 1 1 1 होगा, फिर 1 1 1 और 65 में से 65 होगा, फिर 65 ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 2 2 करके ये ग्रेटर नंबर मुझे बता देगा। तो इन दो को लड़वाएगा पहले, इन दोनों में से जो जीतेगा उसको इससे लड़वाएगा, जो जीतेगा उसको इससे लड़वाएगा, फिर जो जीतेगा उसको इससे लड़वाएगा, फिर उन दो में से जो जीतेगा इससे लड़वाएगा, इससे लड़वाएगा, इससे लड़वाएगा और इससे लड़वाएगा। फाइनली जो सबसे ताकतवर है वो निकल जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने की निंजा टेक्निक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई। अगर मैं इसको ग्रेटर कर दूं तो यहाँ पर मुझे 5553 देगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रन पिप फ्रीज फॉर द सिस्टम इंटरप्रेटर, टेक द कंटेंट्स एंड क्रिएट अ सिमिलर वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर पिप फ्रीज चलाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि आ जाऊँगा यहाँ पर इस फोल्डर में, शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन टर्मिनल करूँगा। राइट क्लिक करके कहाँ गए तुम टर्मिनल, कहाँ गए तुम टर्मिनल, ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा पिप फ्रीज requirements.txt और यहाँ पर एक requirements.txt बन जाएगी चैप्टर 13 प्रैक्टिस सेट में। तो मैं अगर आप लोग को दिखाऊं वो requirements.txt फाइल वो ये बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा। तो मैं लिखूँगा virtual env
और उसका नाम है हैरी रख देता हूँ, हैरी एन रख देता हूँ। और हैरी एन बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डॉट हैरी एन ./हैरी एन और फिर स्क्रिप्ट्स, फिर activate.ps1। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो गया, देखो ब्रैकेट में हैरी एन लिख कर आ गया। फिर मैं क्या करूँगा कि एक्टिवेट करने के बाद इसको pip install -r requirements.txt इसमें चला दूंगा और सारे जो मेरे रिक्वायरमेंट्स है एक एक करके इंस्टॉल हो जाएंगे। आप देखो कलेक्ट कर रहा है, ये इंस्टॉल करे जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखो इंस्टॉल हो रहा है और फाइनली ये सक्सीड कर जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि फ्लास्क मॉड्यूल को एक्सप्लोर करूँगा और एक वेब सर्वर बनाऊँगा, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम 6.py। तो मैंने जो जो कमांड्स चलाए वो मैं ज़रा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो पहला कमांड जो मैंने चलाया वो था, मैं एक काम करता हूँ इसका पूरा ऐसे ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके, एंड आई थिंक इट शुड बी यूज़फुल। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया ये, और आप देखो यहाँ पर ये मैं काम करता हूँ तो कमांड से लिख देता हूँ सिर्फ, आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ और बाकी आप चला के देखना अपने कंप्यूटर में। तो ये 2 कमांड्स हैं जो कि आपको चलाने, और इनको कमेंट आउट भी कर देता हूँ टू शो कि ये पाइथन प्रोग्राम नहीं है, ये टर्मिनल पर रन करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये अभी भी इंस्टॉल कर रहा है और ये कर दिया इंस्टॉल, इसने सारे मेरे जो पैकेजेस थे वो इस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर दिए, और ये मैंने कर दिया है ऑलरेडी। N1 M2 हैरी एन ये सब मैंने बनाए थे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। पाइथन का बेसिकली पूरा एक कॉपी होता है इसमें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि फ्लास्क मॉड्यूल को एक्सप्लोर करूँगा, और इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इंटरनेट पर। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फ्लास्क मॉड्यूल, और आप देखो यहाँ पर वेलकम टू फ्लास्क। तो सबसे पहले मुझे पिप इंस्टॉल फ्लास्क करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, और फ्लास्क ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, 07_problem 7.py करूँगा, और यहाँ पर मैं फ्लास्क का एक बड़ा बेसिक सर्वर जो है वो बना लूँगा। तो एक मिनिमल एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा, देखो क्विक स्टार्ट में एक मिनिमल एप्लीकेशन है, इसे मैं करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको रन करने की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ूंगा। तो देखो इसको रन करने के इंस्ट्रक्शंस हैं फ्लास्क -app hello run, ये आपको चलाना है, और यहाँ पर ये करने के बाद आपका काम हो जाएगा। अब आप देखो ये app.py है। ठीक है, इसको चलाने का एक तरीका और मैं आप लोग को बताता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन से ही आप पता लगा सकते हो कि आप यहाँ पर इसको रन कर सकते हो, app.run को चला सकते हो आप। तो हमने एक ऐप बनाई और आप ऐसे कर सकते हो app.run, और ये रन हो जाएगी इस प्रोग्राम को चलाते ही। आप देखो इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो ये एक ऐप बन गई है, और आप देखो कंट्रोल क्लिक इस पे करोगे तो हेलो वर्ल्ड एक बेसिक पाइथन सर्वर बन गया है। अब क्या है फ्लास्क, बेसिकली ये वेबसाइट्स और एपीआईज बनाने के काम आता है, इसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड दैट रैप्स चैप्टर 13 प्रैक्टिस सेट। आई एम सो हैप्पी वी हैव कम दिस फार। ऑलराइटी गाइज, आज जो हम लोग बनाने वाले हैं वो प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसको मैं दिल से मेगा प्रोजेक्ट कह सकता हूँ क्योंकि इसमें मेगा प्रोजेक्ट कहलाने वाले गुण हैं। ठीक है, विद दैट सेड मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा मेगा प्रोजेक्ट 1, और ये जारविस है। और ये जारविस कोई ऐसा वैसा जारविस नहीं है, लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम एलेक्सा, अगर आप लोगों ने देखा हो, गूगल होम आपने देखा हो, अगर आप लोगों ने देखा हो इस तरह के डिवाइसेस, तो हम कुछ इसी तरह का बनाने वाले हैं अपने सिस्टम के लिए। तो मैं ये main.py बनाऊंगा, और main.py बनाने के बाद मैं कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करूंगा। लेकिन क्योंकि ये मेगा प्रोजेक्ट है तो हम जो अपनी सारे पैकेजेस हैं वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रखने वाले हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में रखने के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट इंटरप्रेटर पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है प्लस क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट, या नीचे बॉटम राइट पर आपको सेलेक्ट इंटरप्रेटर दिखेगा। आप लोग यहाँ पर प्लस क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट करके VN सेलेक्ट करें, और पाइथन 3.112 का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पर बन रहा है, आपको दिख रहा होगा नीचे क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट ऐसे कुछ। तो ये थोड़ा टाइम लेता है वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने में, और वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइनली बन जाता है। ये बन गया, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा बन गया। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर मैं पिप इंस्टॉल जो भी करूँगा, देखो ये मुझे वार्निंग भी दे रहा है, बता भी रहा है कि भाई पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट वाज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। VENV ब्रैकेट में लिख कर नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब है कि टर्मिनल आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट पे ही काम करेगा। गुड, अमेजिंग। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पिप इंस्टॉल, और हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे स्पीच रिकॉग्निशन,
और पाई ऑडियो, ठीक है। तो आप स्पेस देके अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर दे दिया स्पीच रिकॉग्निशन स्पेस पाई ऑडियो, तो ये दोनों इंस्टॉल कर देगा। तो मैं एंटर मार के सबसे पहले इतने इंस्टॉल करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल कर रहा है इन सारे पैकेजेस को, काफ़ी जल्दी इसने इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद एक और जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, पिप इंस्टॉल मैं करने वाला हूँ सेटअप टूल्स को, सेटअप टूल्स, और मैं इस टर्मिनल को यहाँ ले आता हूँ जस्ट सो दैट आप लोग को दिखे। पावर शेल को ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा तो ये टैब बन जाएगी, और आप देखो पिप इंस्टॉल सेटअप टूल लिखने से ये सेटअप टूल्स भी इंस्टॉल हो जाएगा, और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में मेरा इंस्टॉल होगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अब अपने main.py के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा if _ name इक्वल्स टू _ main। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोग इसको अपने प्रोग्राम में डाल दो। तो सबसे पहले मैं स्पीच रिकॉग्निशन एज SR करूंगा। अब ये एज कीवर्ड क्या होता है? जब मैं इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन कर रहा हूँ तब मुझे बार बार लिखना पड़ेगा इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन के बाद कि स्पीच रिकॉग्निशन डॉट समथिंग स्पीच रिकॉग्निशन। तो इतने बड़े को ना लिखने की बजाय मैं सिर्फ SR लिखूंगा, तो मैंने इसको छोटा करने के लिए एज SR कर दिया। तो एज कीवर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अब आप स्पीच रिकॉग्निशन की जगह नीचे SR लिखोगे। इतनी सिंपल सी चीज़ है बस, ठीक है। तो ये हमने किया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम एक और मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल पिप। अब मैं इसको डोंट शो अगेन कर देता हूँ यहाँ पर ताकि बार बार ना आए। पिप इंस्टॉल, और मैं यहाँ पर लिखूंगा वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र ये कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड अ वर्जन। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंपोर्ट वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र ओके। तो इंटरफेसेस फॉर, तो वेब ब्राउज़र इज़ अ बिल्ट इन मॉड्यूल आई गेस, इज इट? लेट मी चेक। वेब ब्राउज़र मॉड्यूल, हाँ ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसका मतलब है कि मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग, दैट्स गुड एक्चुअली, दैट्स गुड। तो हम क्या करेंगे कि वेब ब्राउज़र से खोलेंगे ब्राउज़र को, और ब्राउज़र में अगर कोई भी चीज़ हमें खोलनी है तो, और हम वॉइस कमांड्स देंगे, और वॉइस कमांड्स देके हम वेब ब्राउज़र से खोलेंगे जो भी हमें खोलना होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, इंस्टॉल pyttsx3। ये क्या है? ये टेक्स्ट टू स्पीच का एक पैकेज है जो कि क्या करेगा, आपको टेक्स्ट टू स्पीच करने में हेल्प करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर पिप इंस्टॉल कर लूँगा pyttsx3, और pyttsx3 करके आप यहाँ पर देखो, मैं वेट कर रहा हूँ इसके इंस्टॉल होने का। ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो pyttsx3 को हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमें बुलवानी है जारविस से तो हम वो बुलवा सकते हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, आई एम रियली हैप्पी। हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब हमारा जो सबसे पहला काम है वो क्या है, हमें एक रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि जब भी हम कोई चीज़ बोलेंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा रिकॉग्नाइजर इज इक्वल टू SR.recognizer, जो कि एक क्लास है। रिकॉग्नाइजर क्लास क्या करती है कि आपको स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शनैलिटी लेने में मदद करती है। और एक हम TTSX इंजन को इनिशियलाइज करेंगे, तो हम लिखेंगे TTSX इज इक्वल टू pyttsx। तो हम लिखेंगे pyttsx.init, और इससे क्या होगा कि इनिशियलाइज हो जाएगा हमारा pyttsx। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एक स्पीक फंक्शन होगा, जो कि क्या करेगा, एक टेक्स्ट को लेगा और उसके बाद उसको स्पीक करेगा। अब इस स्पीक फंक्शन को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें इनिट करना है, और उसके बाद सिंपल हमें इंजन डॉट से कर देना है, ठीक है। इंजन डॉट से कर देना है। तो आप देखो यहाँ पर इंजन डॉट से मैं अगर ये करूँगा, यहाँ पर मैं इंजन बना लेता हूँ। इनफैक्ट मैं पूरा एग्जैक्टली ऐसे ही कर लेता हूँ जैसे इसने किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने इंजन डॉट से किया। मैं अगर स्पीक फंक्शन चलाऊँगा, स्पीक अगर मैं लिखूँगा हे सर हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। मान लो मैंने ये लिखा, इसको चलाया मैंने, तो आई होप आप डेस्कटॉप ऑडियो सुन पा रहे हैं। ये नहीं चला, लेट मी सी वाई। तो मैंने इसको चलाया, नहीं चला ये। तो मैंने ओके, तो आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट। मैं इसको टेक्स्ट करता हूँ। स्पीक फंक्शन चलाया मैंने, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं कर रहा। लेट मी चेक वाई। तो यहाँ पर हमने इसको सब कुछ कर दिया इसका, उसके बाद भी ये क्यों नहीं चल रहा है। रन एंड वेट हमें चलाना पड़ेगा, इंजन डॉट रन एंड वेट, ठीक है, क्योंकि वरना ये एग्जिट हो जा रहा है प्रोग्राम इसके चलते ही। Hey sir, how may I help you? हाँ बढ़िया, ये अच्छा है यार, ये अच्छा है। तो ये चल रहा है, अभी काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये काम कर रहा है। तो हमारा जो जारविस है, मैं इसको इनिशियलाइजिंग जारविस कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चलता रहे हमेशा। मैं ये चाहता हूँ कि ये वेक वर्ड के लिए सुने। मैं इसे कहूँ जारविस, ये उसके बाद बोले टिडिंग,
फिर उसके बाद मैं बोलूँ ऐसे कर दो तो ये करे, ठीक है। समझ लो आप लोग, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, वरना हम जो नॉर्मल बातें कर रहे हैं वो जारविस सुनता रहेगा और उसका रिप्लाई करता रहेगा, अनोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न है करने का। तो चलो आ जाओ, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे ये सब चीज़ें करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्पीच रिकग्निशन पे जाऊँगा, यानी कि स्पीच रिकग्निशन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा, स्पीच रिकग्निशन, और स्पीच रिकग्निशन पैकेज में जाकर, अरे आया था अभी पाइथन आ गया, ठीक है। तो स्पीच रिकग्निशन में जाकर मैं इसका कोड सैंपल्स देखूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कहीं पर मुझे कोड सैंपल मिल जाए, क्योंकि देखो भाई कोड सैंपल आप याद नहीं रख सकते, या तो आप चैट जीपीटी को पूछो, और अगर आप चैट जीपीटी को नहीं पूछ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्रोजेक्ट स्पीच रिकग्निशन की रीडमी भी है, बढ़िया। तो यहाँ पर मैं बस ये देख रहा हूँ कि क्या इन्होंने कोई कोड दिया हुआ है, जिससे कि मैं एग्जाम्पल्स डायरेक्टरी, देखो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो एक फाइल है माइक्रोफोन रिकग्निशन, तो मैं इस माइक्रोफोन रिकग्निशन वाली फाइल में से थोड़ा कोड उठाऊंगा। तो इन्होंने R इज इक्वल टू, सबसे पहले हम माइक्रोफोन से ऑडियो लेंगे, ऑडियो लेने के बाद हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या बोला गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड मुझे हेल्प करेगा ये पता करने में कि क्या बोला गया है, ठीक है। तो लेट्स गो यार, लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो सबसे पहला काम मैं जो करने वाला हूँ, कमेंट लिखता हूँ मैं, लिसन फॉर द वेक वर्ड जारविस, ठीक है। तो अगर मैंने जारविस बोला है तब ही कुछ होना चाहिए, ठीक है, और अगर मैंने जारविस नहीं बोला है तो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये भी जो हम करने वाले हैं वो हम एक वाइल लूप में करने वाले हैं। तो मैं वाइल ट्रू करूँगा, यानी कि वाइल ट्रू करके मैं यहाँ पर मैं कहूँगा ये चीज़ होती रहे, मतलब वेक वर्ड के लिए लिसन करता रहे, लिसन करेगा वेक वर्ड के लिए, और फाइनली क्या होगा कि यहाँ पर से समथिंग लिख कर आ रहा है, मैं इसको लिसनिंग कर देता हूँ। तो ये लिसनिंग r डॉट लिसन सोर्स, और इसके बाद फाइनली क्या होगा कि अगर जो r डॉट रिकॉग्नाइज फिनिक्स है, हम रिकॉग्नाइज गूगल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमांड इज इक्वल टू ये, और प्रिंट करते हैं कमांड को, ठीक है। बस इतना करते हैं अभी के लिए, अभी के लिए सिर्फ ये दो चीज़ें करते हैं। और ये ट्राई के अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ट्राई के अंदर नहीं रखा तो हमें एरर आ सकता है, और इंडेंटेशन भी करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स रन दिस। Initializing Jarvis. जारविस, जारविस। तो ये कह रहा है कि पॉकेट स्फिनिक्स मॉड्यूल आपने सही से नहीं जो है सेटअप किया है। तो एक काम करते हैं यार, इसको देखते हैं कि यार ये एरर क्या है, क्योंकि भाई देखो सब कुछ आप दिमाग से नहीं कर सकते, आपको स्टैक ओवरफ्लो भी यूज़ करना पड़ेगा, आपको सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा जो जो यूज़ होने वाला है यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर ये पिप इंस्टॉल पॉकेट्स फिनिक्स, ओके लेट मी ट्राई दिस, लेट मी ट्राई पिप इंस्टॉल पॉकेट्स फिनिक्स, जो कि मैंने किया है। मैंने ये बेसिकली कमांड को फायर किया, ये वाले को, पिप इंस्टॉल पॉकेट्स फिनिक्स को। एंड लेट मी डू वन थिंग, जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना कमांड्स, मैं रिक्वायरमेंट्स डॉट टी आपको वैसे एक्सपोर्ट करके तो दे दूंगा, बट अगेन मैं यहाँ पर वो डालता जाता हूँ, ठीक है, ऊपर एट द टॉप डालता जाता हूँ इसको ऐसे। ये मैंने कमांड चलाया है, ठीक है। और अब देखते हैं चला के, Initializing Jarvis. हे जारविस, हे जारविस, जारविस, जारविस। अब देखो ये ना जॉन लुइस कह रहा है, डॉट इफ कह रहा है, तो ना जारविस को ये सही से ना सुन नहीं पा रहा है, तो इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ गूगल का। तो मैं रिकॉग्नाइज फिनिक्स यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर रिकॉग्नाइज गूगल यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी सही लगता है वो फंक्शन, ठीक है। तो हम ये यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज, देखो रिकॉग्नाइज के बहुत सारे हैं, गूगल क्लाउड, हाउंडिफाई, IBM, फिनिक्स, टेंसरफ्लो, विस्पर, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि रिकॉग्नाइज गूगल करता हूँ, कहाँ गए तुम गूगल, रिकॉग्नाइज गूगल एक फंक्शन था, रिकॉग्नाइज गूगल क्लाउड भी नहीं, रिकॉग्नाइज गूगल था आई थिंक। तो लेट मी डू वन थिंग कि मैं Initializing Jarvis. जारविस कैसे हो, एक यहाँ पर एरर आ गया, कह रहा है भाई अपने गूगल क्लाउड की कनेक्शन दो। तो ये रिकॉग्नाइज गूगल एक फंक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Initializing Jarvis. जारविस हाउ आर यू, जारविस। अब देखो एक दिक्कत यहाँ से है कि ये बहुत टाइम ले रहा है रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ना प्रिंट कर देता हूँ रिकॉग्नाइजिंग, ताकि हमें पता चले कि ये रिकॉग्नाइज करने में कितना टाइम ले रहा है, लिसन करने में कितना टाइम ले रहा है। तो मैं इसको दोबारा से चलाऊंगा, देखो मैंने इसको ऐसे किया, अब मैं इसको Initializing Jarvis. लिसनिंग, जारविस, बहुत देर लगा रहा है ये। तो देखो क्या होता है ना,
मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो लिसन फंक्शन होता है ना वो दो चीज़ें लेता है। एक तो वो लेता है आपका टाइम आउट पैरामीटर, एक लेता है फेस टाइम लिमिट पैरामीटर। तो अगर मैं टाइम आउट इज इक्वल टू 2 सेकेंड कर दूँ, टाइम आउट इज इक्वल टू 2 सेकेंड कर दूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। तो टाइम आउट इज इक्वल टू 2 सेकेंड करने से ये सिर्फ 2 सेकेंड के लिए लिसन करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा कि 2 सेकेंड लिसन करने के बाद वापस से टाइम आउट कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। Initializing Jarvis. जार्विस, अच्छा ये जूरीविस क्यों कह रहा है? अरे यार मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी भाई, मैं कह रहा हूँ ये जूरीविस क्या कर रहा है। Initializing Jarvis. ये फिनिक्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द ऑडियो क्यों आ रहा है? ओके, तो इन्होंने यहाँ पर इसलिए, तो मैं एक काम करूँगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई करूँगा, एक्सेप्शन एज ई करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कुड नॉट, मैं यहाँ पर एरर लिखूँगा। फिनिक्स तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे अभी। जार्विस, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। Initializing Jarvis. देखो लिसनिंग कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये बार बार लिसनिंग करता रहे। और अब देखो गूगल की कितनी, देखो डू लिसनिंग कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि बार बार लिसनिंग करता रहे। देखो ये बिल्कुल सही बता रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर टाइम आउट इज इक्वल टू 2 कर दिया। तो दो इसमें पैरामीटर्स होते हैं, एक तो टाइम आउट होता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंड्स दैट दिस विल वेट फॉर अ फेस टू स्टार्ट बिफोर गिविंग अप एंड थ्रोइंग एन स्पीच रिकॉग्निशन डॉट वेट टाइम आउट एक्सेप्शन। ठीक है, और ये फेस टाइम लिमिट पैरामीटर क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकंड दैट विल अलाउ फेस टू कंटिन्यू बिफोर स्टॉपिंग एंड रिटर्निंग द पार्ट ऑफ द फेस। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ बोली, उसके बाद आप कितनी देर रुक सकते हो, मतलब कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको भी 1 सेकेंड करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फेस टाइम लिमिट को भी 1 सेकेंड करता हूँ यहाँ पर, और अभी देखते हैं। Initializing Jarvis. तो यहाँ पर इसने वेट टाइम आउट एरर थ्रो कर दिया, और यहाँ पर आप देखो कि आर डॉट लिसन ने, तो मैं ना ये चीज़ भी ट्राई में लेके जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एरर आए मुझे। ठीक है, तो उप्स, मैं इसको भी ट्राई में लेकर जाऊँगा। उससे क्या होगा ना कि ऑडियो इज इक्वल टू दिस। हाँ अब ठीक है, अब मैं चलाता हूँ इसको। Initializing Jarvis. जाविस, 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 जार्विस। हाँ देखो अभी काफ़ी फास्ट हो गया, सुनने जा रहा है। जार्विस, वेक वर्ड सुनाना है, अभी हमें सिर्फ वेक वर्ड का करना है काम। ठीक है, अभी सिर्फ वेक वर्ड का करना है। तो एक बार हमने कमांड के लिए सुन लिया, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर ये कमांड जार्विस है, इफ कमांड डॉट लोअर, हमें लोअर केस में भी कन्वर्ट करना है, इक्वल टू जार्विस, जार्विस। अगर ये जार्विस है तो हम क्या करेंगे कि हम स्पीक करेंगे या, तो हम अगर कहेंगे जार्विस तो वो कहेगा हमसे या। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, हम अपनी बात को रखेंगे, और आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इफ कमांड डॉट लोअर इज इक्वल टू जार्विस, तो हमने स्पीक किया या, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिसन फॉर कमांड, लिसन फॉर कमांड। अभी तक हमने वेक वर्ड के लिए लिसन किया था, यानी कि हमने जार्विस वर्ड के लिए लिसन किया था, हमने ऑडियो माइक्रोफोन से जो है वो ली, और फिर फाइनली हमने क्या किया कि हमने कहा कि देखो भाई सुनो, तुम अगर जार्विस बोला गया है तो ये करो, तो या बोलो। और उसके बाद अब हम कमांड के लिए लिसन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, विद एसआर डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिसन करेंगे फॉर कमांड। और जो भी हमारा कमांड होगा, जो भी हमारा कमांड होगा, इस बार मैंने यहाँ पर प्रिंट लिसनिंग कर दिया है, और ऑडियो इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और हमारा जो कमांड हो जाएगा वो क्या होगा, आर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल ऑडियो, ये हमारा कमांड हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं वर्ड कहता हूँ, इसको मैं वर्ड कहता हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ एक वर्ड के लिए लिसन कर रहे हैं। तो वर्ड डॉट लोअर इक्वल्स टू जार्विस, तो हम क्या करेंगे, स्पीक जार्विस बोलेगा या, फिर आपको बोलना है जो भी चीज़, जार्विस एक्टिव लिखता हूँ यहाँ पर, जार्विस एक्टिव, और उसके बाद आपको सुनना है। ठीक है, एंड आर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल ऑडियो होगी, जो कमांड है वो होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, प्रोसेस कमांड, ठीक है, तो हमारा कमांड प्रोसेस हो जाएगा। और ये हमें ये एक फंक्शन बनाएंगे अभी, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है, तो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, और ये हमारे कमांड को प्रोसेस करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी, और अभी के लिए यहाँ पर पास लिखता हूँ। तो ये एक फंक्शन है जो कि चलेगा। अभी इसको टेस्ट करते हैं इतने को। Initializing Jarvis. जार्विस, जार्विस, Yeah. अब जार्विस एक्टिव हो गया। ठीक है, अभी के लिए मैं जो
प्रोसेस कमांड है उसको मैं अभी प्रिंट करता हूँ सिर्फ सी, ठीक है। और एक बार जारविस एक्टिव हो गया उसके बाद क्या होगा, कमांड प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ओके लेट मी रन इट अगेन क्योंकि मैंने चेंजेस कर दिए। तो ये हमारा जारविस चल रहा है, Initializing ठीक है? मान Jarvis. लो चल रहा है ये, ठीक है, कुछ नहीं कह रहा हमसे, ही चल रहा है चुपचाप, चल रहा है ये, चल रहा है चल रहा है। जारविस Yeah. हाउ आर यू, ये कह रहा है सी इज नॉट डिफाइंड, लेट मी सी यार की क्या दिक्कत है। तो मैंने यहाँ पर प्रोसेस कमांड में सी किया, प्रिंट सी किया, क्या गड़बड़ क्या आ रही है समझ में नहीं आया मुझे। सी ओके, यहाँ पर मुझे कमांड पूरा देना पड़ेगा। जारविस, जारविस Yeah. हाउ आर यू। ओके अभी भी ये मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा क्योंकि मैंने चेंज किया प्रोग्राम में। Initializing Jarvis. जारविस Yeah. हाउ आर यू। तो इसने हाउ आर यू को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर जो मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें वो होगा ओपन गूगल। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इफ सी डॉट लोअर इक्वल्स टू ओपन गूगल, या मैं कहूँगा इफ ओपन गूगल इन सी डॉट लोअर, इफ ओपन गूगल इन सी डॉट लोअर, तब क्या है कि अगर ओपन गूगल सी डॉट लोअर पे है तो आप क्या करें, वेब ब्राउजर डॉट ओपन https://google.com। एंड सेम चीज़ हमें करनी है ओपन फेसबुक के साथ, हमें सेम चीज़ करनी है, यहाँ पर मैं एलिफ कर देता हूँ। सेम चीज़ हमें करनी है किसके साथ, फेसबुक के साथ, लिंक्डइन के साथ। तो यहाँ पर फेसबुक आप लिख लो, ठीक है, फेसबुक। यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब खोल लो। तो अब आपका एक जारविस एक वर्चुअल असिस्टेंट बन चुका है जो कि क्या करेगा कि आप बोलोगे ओपन यूट्यूब तो ये यूट्यूब खोल देगा, ठीक है। आप कहोगे ओपन फेसबुक, ये फेसबुक खोल देगा। आप बोलोगे लेट अस से ओपन लिंक्डइन, ये लिंक्डइन खोल देगा। चलो यार इसको ट्राई करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे ले लिए। Initializing Jarvis. अच्छा अगर मैं सिर्फ ओपन यूट्यूब बोलूंगा तो क्या ये कुछ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। जारविस Yeah. ओपन गूगल, देखो इसने गूगल ओपन कर दिया, ठीक है। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। हाँ भाई अभी और आएगा मजा, अभी तो देखते जाओ, अभी तो ट्रेलर है, सिर्फ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अभी हम ये सब बंद करेंगे और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो जारविस अभी भी सुन रहा है, मैं चाहूँ तो दोबारा बोल सकता हूँ जारविस से, जारविस Yeah. ओपन यूट्यूब। इसने फेसबुक खोला क्योंकि मैंने कोड में गड़बड़ कर रखी है, तो मैं ये यूट्यूब की जगह यूट्यूब करूंगा यहाँ पर। अब ये चलेगा, देखो दोबारा चलाऊंगा। तो मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप चला के Initializing Jarvis. और ये अपना काम करता रहेगा चुपचाप, आप अपना काम करते रहो, ठीक है। और जब भी आपको इससे बात करनी है उसका नाम पुकारो और ये आपका काम कर देगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। जारविस Yeah. ओपन यूट्यूब। मतलब मैं क्यों खोलूँ यार यूट्यूब, जारविस खोलेगा ना यूट्यूब। मतलब मैं क्यों खोलूँ यार, जब मैं एक बना सकता हूँ, मैं कैपेबल इनफ हूँ एक अपने लिए वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के, तो जारविस से खुलवाऊंगा यार मैं खुद क्यों करूँगा, ठीक है। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, अभी तक तो मज़ा आ गया। जारविस Yeah. ओपन लिंक्डइन। भाई साहब जारविस Yeah. ओपन यूट्यूब। ओह वाओ। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ सॉन्ग्स, ठीक है। सॉन्ग्स कौन से सॉन्ग्स हमें काम करते हैं, सॉन्ग्स हम बजाते हैं एनसीएस के, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स, ठीक है। और मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, स्टेल्थ यूट्यूब म्यूजिक। अभी आ जाएगा यूट्यूब म्यूजिक, स्टेल्थ ही था ना, आकाश गांधी, ठीक है। अभी आ जाएगा ये म्यूजिक। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हम यहाँ क्या करेंगे, एक म्यूजिक लाइब्रेरी बनाएंगे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर नहीं, हम ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे एक,
हमारा म्यूज़िक लाइब्रेरी होगी हमारी। अब म्यूज़िक लाइब्रेरी, या फिर हम एक काम करते हैं, म्यूज़िक लाइब्रेरी एक दूसरी फाइल में हम बनाते हैं। हम यहाँ पर म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट पी वाई बनाएंगे, म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट पी वाई, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इम्पोर्ट म्यूज़िक लाइब्रेरी, ठीक है। म्यूज़िक लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर लेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे म्यूज़िक इज इक्वल टू, एक डिक्शनरी होगी, हम कहेंगे स्टेल्थ गाने का यूआरएल ये है, ठीक है। अब आप देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, स्टेल्थ गाने का यूआरएल ये है। फिर हम कहेंगे, और भी बहुत सारे गाने होते हैं जैसे कि ठीक है, मार्च रखता हूँ इस गाने का नाम मैं मार्च। आप अपने फेवरेट गाने रखना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और एक मान लो मैं रखता हूँ स्काईफॉल, ठीक है, स्काईफॉल। स्काईफॉल का भी लिंक मैं ले लूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस। और इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, मैं 3 ही रखता हूँ गाने, एक और रख लेता हूँ। चलो यार, मैं क्या करूँगा, यूट्यूब का कोई यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ मिले शायद मुझे। और ये देखो यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी मिल गई मुझे, बहुत सारे यहाँ पर मिल गए हैं, जैसे कि ये देखते हैं, वोल्फ, इसका नाम मैं वोल्फ रख देता हूँ, ठीक है, वोल्फ। और ये रख दिया। अब देखो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने किया इंपोर्ट म्यूजिक लाइब्रेरी। मैं क्या करूँगा कि एल्स इफ, मैं यहाँ पर लिखूँगा एल्स इफ, एलिफ होता है यार इसमें, प्ले, या फिर एक काम करते हैं, हम कहेंगे कि यार देखो अगर सी डॉट लोअर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, डॉट स्टार्ट्स विथ प्ले, ठीक है, तब आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है डॉट प्ले। तो आपने क्या करना है, सर्च करना है आपने म्यूज़िक को, म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट म्यूज़िक, और आपको प्ले कर देना है क्या, म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट म्यूज़िक, और यहाँ पर आ जाएगा सॉन्ग। अब हमारा सॉन्ग क्या होगा, तो देखो अगर हमारे कमांड में प्ले है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सॉन्ग इज इक्वल टू सी डॉट लोअर डॉट स्प्लिट बाय स्पेस और 1 कर देंगे। अब आप देखो ये मैंने क्या किया, ठीक है, ये समझाता हूँ आपको, देखो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आपने बोला प्ले स्काईफॉल, ठीक है, तो क्या करेगा ये सॉन्ग कैसे निकालेगा, सबसे पहले सी डॉट लोअर करेगा, ठीक है, जो कि प्ले स्काईफॉल होगा, डॉट स्प्लिट बाय स्पेस कर देगा, जो कि क्या करेगा, इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से, एक होगा प्ले लिस्ट में, एक होगा स्काईफॉल। फिर हम इस लिस्ट का 1 ले लेंगे, 0 से गिनती स्टार्ट होगी, 0 1 ये ले लेंगे स्काईफॉल, तो सॉन्ग हमारा स्काईफॉल हो जाएगा, जो कि हम प्ले कर पाएंगे, ठीक है, समझ गए ना, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब देखो ये मैंने किया, और अब मैं यहाँ पर जो मेरा सॉन्ग है उसका लिंक यहाँ पर आ जाएगा, लिंक इज इक्वल टू दिस। फिर हमें सिंपली क्या करना है कि इस लिंक को ओपन करना है, जो कि हम वेब ब्राउज़र डॉट ओपन करके कर सकते हैं। तो आओ यार ट्राई करते हैं, जारविस को बोलते हैं, Initializing Jarvis. जारविस को बोलते हैं कि जारविस ये वाला गाना सुनाओ। और अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ये रिएक्ट नहीं कर रहा है जारविस, लेकिन जब मैं इसका नाम लूंगा तब ये रिएक्ट करेगा। जारविस Yeah. प्ले स्काईफॉल। ओ भाई मतलब ऐड आ गया, नहीं तो स्काईफॉल मेरा प्ले हो गया था, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो ना आप लोग, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया। और अब मैं कोई और गाना इसको बोलता हूँ बजाने के लिए, बजाएगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जारविस Yeah. प्ले वुल्फ। देखा आपने, तो कोई भी गाना, तो आप अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी को सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आओगे म्यूजिक लाइब्रेरी डॉट पी वाई में, और आप म्यूजिक लाइब्रेरी डॉट पी वाई में आके अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी को और बड़ा कर लोगे। देखो यार हम सब 20-25 गानों में से ही सुनते हैं, ठीक है, हमारे जो फेवरेट होते हैं, और हम उन फेवरेट गानों में से कोई भी एक सुन सकते हैं। जैसे मान लो मैं मार्च सुनना चाहता हूँ, तो अभी देखो मेरा जारविस सुन रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं नाम लूंगा तो रिएक्ट करेगा। जैसे कि आप देखो, जारविस, जारविस Yeah. प्ले मार्च। देखा आपने दोस्तों, जारविस, जारविस Yeah. प्ले स्टेल्थ। ओके, तो यहां पर दिक्कत हो गई शायद, यहां भी नहीं हुई दिक्कत। जारविस Yeah. प्ले स्टेल्थ। देखो
एक्यूरेसी वाइज अभी बहुत बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, हमें देखो कुछ पैरामीटर्स ट्यून करने पड़ेंगे, जैसे कि इन वैल्यूज़ को हमें थोड़ा ट्यून करना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया हमारा बन चुका है। अब देखो टाइम आउट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फेस टाइम लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम रिकॉग्नाइजर कौन सा यूज़ करें, जैसे मैं अभी रिकॉग्नाइज गूगल यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सब हम ट्यून करेंगे ना तो इतना परफेक्ट हो जाएगा जैसे कि हमारा एलेक्सा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को देखनी है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आप देखो ये लिसन कर रहा है कंटिन्यूसली, और फिर उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं जो कि इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकती हैं, लेकिन अभी के लिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। अब हम इसमें सिर्फ फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या ऐड किया, एक तो ये दिस इज़ कैपेबल ऑफ ओपनिंग अ म्यूज़िक, दिस इज़ कैपेबल ऑफ ओपनिंग अ लिंक, दिस इज़ कैपेबल ऑफ प्लेइंग अ म्यूज़िक ऑन यूट्यूब, और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई अगर lfc.lower डॉट स्टार्ट्स विद न्यूज़, ठीक है, अगर ये न्यूज़ इसमें है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं, इफ न्यूज़ इन एल्स इफ न्यूज़ इन सी डॉट लोअर, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल रखते हैं चीज़ों को कि भाई अगर न्यूज़ है तो ये क्या करेगा, जारविस न्यूज़ सुनाएगा हमें। अब न्यूज़ हमें कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। तो एक न्यूज़ एपीआई करके होती है, न्यूज़ एपीआई, जो कि आपको न्यूज़ देती है, ठीक है। तो आप अपनी एपीआई की यहाँ पर ले सकते हो साइन अप करके। मैं अपनी एपीआई की आप लोग को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग अपनी एपीआई की ले सकते हो, और फिर आप लोग क्या कर सकते हो इस तरह से, ऑल आर्टिकल्स अबाउट टेस्ला फ्रॉम लास्ट मंथ, देखो यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ऑल आर्टिकल्स मेंशनिंग एप्पल फ्रॉम येस्टरडे सॉर्टेड बाय पॉपुलर पब्लिशर्स फर्स्ट, ठीक है। या फिर हेडलाइंस अगर आपको चाहिए तो इसमें हेडलाइन में डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे हेडलाइंस चाहिए, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ पर हमें हेडलाइंस मिलेंगी। टॉप हेडलाइंस, देखो टॉप हेडलाइंस आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हो, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया में करूँगा, टॉप हेडलाइंस निकाल लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस तरह से, मैं अपनी एपीआई की लगाऊंगा, तो मैं लॉगिन करता हूँ सबसे पहले और अपनी एपीआई की लगाऊंगा। आई थिंक मेरे पास पासवर्ड है, मैं अपनी एपीआई की निकाल के वापस आता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी एपीआई की ले आया, मेरी एपीआई की है, तो ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा न्यूज़ एपीआई की इज इक्वल टू, इसको भी स्टॉप करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यूज़ एपीआई की इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा न्यूज़ एपीआई इज इक्वल टू, और ये मेरी एपीआई की है। गाइस प्लीज़ इस एपीआई की को कॉपी मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको यूज़ मत करना, अपनी एपीआई की जनरेट करना ना, मुझे एरर आता है अगर आप लोग मेरी एपीआई की एग्जॉस्ट कर देते हो तो। लेकिन मैं आप पे भरोसा करते हुए, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई हर बार मेरी एपीआई की एग्जॉस्ट कर देता है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अगर न्यूज़ आता है सी डॉट लोअर में, तो हम क्या करेंगे, हम इस कंटेंट को, जो भी कंटेंट होगा इस यूआरएल में, हम इसको लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी होती है, उसको यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि आर्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, और रिक्वेस्ट डॉट गेट से क्या होता है कि ये हमारी इसके जो मतलब इसके अंदर जो भी हमारा डेटा है वो हमें लेके देगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट किया, और अब मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के पास, ठीक है। और चैट जीपीटी बाबू से मैं क्या कहूँगा, चैट जीपीटी बाबू से मैं कहूँगा कि चैट जीपीटी बाबू, देखो यार मैं एआई का इस्तेमाल करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। मैं चैट जीपीटी बाबू से कहूँगा कि भाई साहब मुझे हेल्प मी फेच हेडलाइंस फ्रॉम दिस, ठीक है, फ्रॉम दिस। तो ये मुझे बताएगा कि न्यूज़ एपीआई के अंदर क्या फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि भाई इस तरह से आप कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन आप कर सकते हो, और ये करने के बाद आपको जेसन मिल जाएगी, और इसके बाद आपको आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर अपनी एपीआई की डालता हूँ सबसे पहले, और देखो एआई का इस्तेमाल करके ना थोड़ा इजी हो जाता है। देखो आर्टिकल्स के अंदर हमारे सारे आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल्स के अंदर से मुझे सारे टाइटल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि देयर आर, या मैं एक काम करता हूँ, आई नीड ऑल द टाइटल्स इन अ लिस्ट, ठीक है। देखो ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ फॉर लूप लगा के, दिमाग लगा के, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि भाई ये मेरा इस तरह से दिखता है ये, ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट है, और मैं चैट जीपीटी को ना डेटा नहीं पकड़ाऊंगा, मैं सिर्फ फॉर्मेट पकड़ाना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको थोड़ा कम करता हूँ, और मैं ऐसे करता हूँ, और इसको थोड़ा ये सब कम करता हूँ इसमें से, और मैं कहूँगा कि भाई ये फॉर्मेट है, मुझे चाहिए सिर्फ टाइटल्स, इसमें से सिर्फ टाइटल्स चाहिए, मैंने इसको बोल दिया। और यहाँ पर देखो मुझे बताएगा कि इस जेसन रिस्पॉन्स में से सारे टाइटल्स अगर तुम्हें निकालना है तो अपनी एपीआई की लेना, अपनी एपीआई की लेने के बाद तुम क्या करना कि
ये कोड चलाना, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहला काम जो मैं अभी करने वाला हूँ वो है कि मुझे कम से कम रिस्पॉन्स तो चाहिए ही चाहिए, सारे आर्टिकल्स तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो इसने इनफैक्ट इसने ऑलरेडी कर दिया है, आर्टिकल के टाइटल्स ऑलरेडी इसने बोल दिए हैं। तो आई थिंक आई एम गुड, मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं थी जो मैंने किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और सारे आर्टिकल्स को मैं डेटा इज इक्वल टू ये है, इंडेंटेशन ठीक करता हूँ। रिस्पॉन्स मेरा आर है, आर इज इक्वल टू आर डॉट जेसन डेटा डॉट गेट आर्टिकल्स, और मैं स्पीक करूँगा, प्रिंट नहीं, मैं स्पीक आर्टिकल्स करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने लैंग्वेज इज इक्वल टू मैं आई एन करता हूँ यहाँ पर। और वैसे तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट मैं अपनी एपीआई की को यहाँ पर हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी एपीआई की को मैं यहाँ पर हार्ड कोड कर रहा हूँ। हार्ड कोड मतलब एज इट इज लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल से नहीं ला रहा हूँ। लेकिन आप वेरिएबल से लेकर आना, न्यूज़ एपीआई करके आप वेरिएबल से ला सकते हो, बट लेट मी डू द सेम थिंग यार। न्यूज़ एपीआई लिख देता हूँ, क्या जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर एफ किया, न्यूज़ एपीआई मेरी आ गई, ठीक है। रन करूंगा और आप देखो मैं कहूँगा टेल मी न्यूज़। Initializing Jarvis. जार्विस Yak. टेल मी द न्यूज़। We seek save your mothers and sisters. Harbhajan slams Akmal for remarks on Arshdeep. Ex-Pac cricketer apologizes. News 18. ओके Stock market live. Markets end flat. Nifty below 23,300. Nifty midcap 100 up 440 points. तो ये मुझे The न्यूज़ Financial बता रहा है, ठीक है? Express. Supriyasul takes dig at Pune. ऑसम। तो ये मुझे न्यूज़ बता रहा है, तो इसने मुझे यहाँ पर गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन खोल के दिया, म्यूज़िक प्ले करके दिया, और इसने मुझे न्यूज़ भी बताई। ऑसम। ओके गाइस, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ओपन एआई के साथ इंटीग्रेशन करेंगे इसका, जिसका मतलब ये है कि हम एआई के इस्तेमाल के साथ साथ हम लोग जो है अपने असिस्टेंट को एआई पावर करेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर, मतलब मान लो कि न्यूज़ भी नहीं हुई हमारी रिक्वेस्ट में, ये भी नहीं हुआ, ओपन गूगल, ओपन लिंक्डइन, ये सब, तो हम क्या करेंगे, फाइनली हम कहेंगे भाई अब ओपन एआई के पास जाओ और हम ओपन एआई को लेट ओपन एआई हैंडल द रिक्वेस्ट, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पर आऊँगा मैं अपने ओपन एआई अकाउंट में। तो देखो ओपन एआई अकाउंट में क्या होता है, आप लोग जब ओपन एआई अकाउंट में जाओगे अपने, अगर आप लोग सिंपली ओपन एआई एपीआई लिखोगे गूगल पर, ओपन एआई एपीआई, तो क्या होगा कि ओपन एआई की एक एपीआई होती है, ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो इन पाइथन, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड दिखाता हूँ इसकी। आपने क्या करना है कि सिंपली इस तरह से, सबसे पहले क्या करना है कि एक मैं आपको दिखाता हूँ, आपने सिंपली ये क्लाइंट बनाना है, ठीक है। तो मैं ये कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है। और हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक नया ये बनाएंगे, क्लाइंट नाम से, मैं client.py के नाम से एक ये बनाऊंगा, और इसको मैं यहाँ पर ज़रा पास लिख देता हूँ वरना ये दिक्कत कर रहा है कोड मेरा। और मैं यहाँ पर सिंपली ओपन एआई पैकेज को इंस्टॉल करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिप इंस्टॉल ओपन एआई, जो कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ लिखना चाहिए। एंड फाइनली मुझे अपनी ओपन एआई की एपीआई की से क्लाइंट बनाना चाहिए, तो मैं ये वाला क्लाइंट यूज़ करूँगा, ये वाला क्लाइंट यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल में नहीं है मेरी एपीआई की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा अपनी एपीआई की। आप लोग अपनी एपीआई की हिडन रखो, लोगों को नहीं दिखानी है अपनी ओपन एआई एपीआई की, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर डाल दूँगा ओपन एआई की एपीआई की। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनकी कंप्लीशन से एपीआई को यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है कंप्लीशन से एपीआई को यूज़, कुछ इस तरह से करना है, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ज़रा ऊपर डाल देते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हटाते हैं, और यहाँ पर हम अपना एक नया सीक्रेट बनाते हैं। इसका नाम मैं रख दूंगा जार्विस, और मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए आपको दिखेगा ये काम नहीं करेगी, ठीक है, ये की आपकी काम नहीं करने वाली, तो ट्राई भी मत करना। और अगर आप ट्राई करोगे भी तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाते ही इसकी को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। बट आप अपनी एपीआई की इसको बचा के रखें लोगों से, क्योंकि लोग एग्जॉस्ट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ये किया। अब मैं सिंपली इस कोड को कॉपी करूँगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी करूँगा कोड, और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको बता दिया ये कौन है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसने लिखा है यू आर अ पोएटिक असिस्टेंट स्किल्ड इन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स विद क्रिएटिव फ्लेयर। अब यहाँ पर देखो, कंपोज अ पोएम दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग। तो देखते हैं क्या देता है। ये मैं काम करता हूँ, यू आर अ वर्चुअल असिस्टेंट नेम्ड जार्विस, skilled in general tasks like
एलेक्सा एंड गूगल, ठीक है, एलेक्सा एंड गूगल क्लाउड। अब रोल यूजर और कंटेंट कंपोज अ पोएम दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग। ये मैंने इस तरह से लिखा। मैं इससे ये नहीं पूछूंगा, मैं कुछ और पूछूंगा। मैं इससे कहूँगा कि व्हाट इज कोडिंग, ठीक है, ये पूछता हूँ इससे। मैं इसको मैं रन करता हूँ एंड होपफुली ये चलेगा। लेट्स सी चलता है कि नहीं। और यहाँ पर देखो इसने मुझे बता दिया कंटेंट इज इक्वल टू, और इसने यहाँ पर मुझे बता दिया चॉइसेस डॉट मैसेज में कि कोडिंग क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कोडिंग, और इसका डॉट कंटेंट, मैसेज डॉट कंटेंट भी मुझे करना पड़ेगा शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पर हम देखते हैं चैट कंप्लीशन एग्जाम्पल आई जस्ट वन स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉडल एक्सप्लेन रिकर्शन इज अवेलेबल ऑन समथिंग, ठीक है। अभी डॉट मैसेज मैंने किया तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला, लेकिन बस मुझे ये देखना है कि ये जो इस तरह से दिखा रहा है मुझे रोल इज इक्वल टू असिस्टेंट, तो ये चैट कंप्लीशन मैसेज नाम का ऑब्जेक्ट इसने मुझे दिया है, ठीक है। मुझे चाहिए इसका कंटेंट, तो मैं इसका डॉट कंटेंट अगर प्रिंट करूं तो क्या मुझे ये मिलेगा। लेट मी टेल यू कि ओपन एआई की एपीआई की जो है वो पेड होती है। हाँ, मुझे कंटेंट मिल गया। ओपन एआई की एपीआई की पेड होती है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पेड होती है का मतलब ये है कि आप लोग को पैसे देने पड़ेंगे तभी आप लोग एआई का इंटीग्रेशन कर पाओगे। और अगर आपने नहीं ऐड किए अपने ओपन एआई अकाउंट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करने ही करने हैं, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है अपने जारविस को, $5, मात्र $5 आप ऐड करो अपने ओपन एआई अकाउंट में। लेट मी टेल यू कि ये $5 वर्थ इट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। मैं कोई बेच नहीं रहा हूँ यहाँ पर ओपन एआई का, मतलब कहीं समझो आप लोग, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोग अगर ये करोगे ना तो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे अपने प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। और $5 आपने अगर एक बार किया ना, तो मैं आपको यूजेज दिखाता हूँ कि कितना कम इस्तेमाल होता है। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है यार, मतलब $5 मैंने डाले थे एक बार और मेरा यूजेज अराउंड अभी $1 का भी नहीं हुआ इस अकाउंट से। मतलब मैं थोड़ा बहुत प्ले अराउंड करता रहता हूँ। देखो हमने अभी लेस देन $0.01 हमने अभी यूज़ किया है, सिर्फ 2 हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है और हमने इतना कम यूज़ किया है, तो आप समझ सकते हो। तो चलो आ जाओ यार, काम चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपना जो ओपन एआई की मेरी डॉक्यूमेंटेशन थी उसको पुल करूँगा। और मैंने ऑलरेडी ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों को दिखाया था कैसे ही काम किया जा सकता है। तो हमने ऑलरेडी एक फाइल भी बनाई थी जिसका नाम था main.py, नहीं client.py, यस। तो हम इस बार क्या करने वाले हैं कि इसको एक फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे ओपन एआई। तो चलो आ जाओ यार, इसको लेकर आते हैं यहाँ पर और इसका नाम यहाँ पर रखते हैं डेफ एआई प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर आएगा कमांड और इसके अंदर हम ये सब चीज़ें डाल देते हैं, जिसमें हम लोग एक क्लाइंट बनाएंगे और क्लाइंट बनाने के बाद हम उसमें ओपन एआई का ये सब करेंगे, कंप्लीशन एपीआई डालेंगे। तो ये सारे काम हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो हम इंपोर्ट्स भी ले लेते हैं, इसको हमने किया कॉपी और यहाँ पर कंप्लीशन इज इक्वल टू ये हो गया, मैसेजेस इज इक्वल टू ये हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, कमांड आने वाला है हमारा, वर्ड इज कोडिंग की जगह पर यहाँ पर हमारा कमांड आने वाला है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा कमांड और रिटर्न हम क्या करेंगे, हम ये मैसेज रिटर्न करेंगे, ठीक है, ये हम रिटर्न करने वाले हैं। तो वरना क्या होगा कि अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि एआई प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे और हम कमांड को जो है सी को जो है पकड़ा देंगे, सी पकड़ा देंगे इसको। और हम यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट इज इक्वल टू दिस एंड फाइनली हम स्पीक करेंगे आउटपुट को। तो चलो आ जाओ यार, इससे पूछते हैं कुछ, हम इससे पूछेंगे Initializing Jarvis. जारविस, Yeah. हु इज ऋतिक रोशन? Hrithik Roshan is a popular Indian actor who works in Bollywood films. He is known for his versatile acting skills and has starred in several successful movies such as Ke Ho Na, PR Hai, Koi, Mil Gaya, Dhum 2, and the Karish series. ठीक है, तो ये एआई आपका तभी काम करेगा जब आप लोग ओपन एआई की एपीआई की लगाओगे। अब मैं जारविस से दोबारा से पूछता हूँ और इस बार मैं पूछूंगा जारविस से, हु इज डोनाल्ड ट्रंप? जारविस, 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 Yeah. हु इज डोनाल्ड ट्रंप? Donald Trump is a businessman, television personality, and the 45th President of the United States. He served as president from January 20th, 2017 वीडियो को to रैप करने से पहले एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और वो है कि कैसे आप लोग GTTS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो GTTS क्या होता है, ये गूगल की टेक्स्ट टू स्पीच है। सिंपली आपको पिप इंस्टॉल करना है, ठीक है, और ये थोड़ी सी बेटर होती है, ये टेक्स्ट टू स्पीच थोड़ी बेटर होती है माइक्रोसॉफ्ट के फ्री टेक्स्ट टू स्पीच से। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका ये कुछ देर तक ही फ्री में चलती है, बाकी आपको फिर गूगल क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर बड़े लेवल पे आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो GTTS ही यूज़ करना आप लोग, ठीक है।
तो कैसे काम करेगा GTTS, ये 3 लाइन्स ऑफ कोड है। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर कि जो मेरा स्पीक फंक्शन है मैं इसको स्पीक ओल्ड कर देता हूँ और एक नया स्पीक फंक्शन बनाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्पीक टेक्स्ट और इसके अंदर मैं ये जो इम्पोर्ट है तो एट द टॉप लेके जाऊँगा, ठीक है। और ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं। फ्रॉम GTTS इम्पोर्ट GTTS और यहाँ पर इसकी चेंज ऑल अकरेंसेस करके ये आई थिंक इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अब ठीक है, GTTS इज इक्वल टू सेव और यहाँ पर इसका नाम hello.mp3, इसका नाम मैं temp.mp3 कर देता हूँ और GTTS में मैं देता हूँ टेक्स्ट और ये क्या करेगा, उस टेक्स्ट का mp3 बनाएगा। और उसके बाद मैं एक चीज़ और करता हूँ यहाँ पर इन गूगल क्लाउड गिव शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कि भाई शॉर्ट रिस्पॉन्सेज दो, तो ये शॉर्ट रिस्पॉन्सेज देगा आपके से। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्ले भी करना है भाई मुझे MP3 को, तो MP3 प्ले करने के लिए मैं ChatGPT के पास जाऊँगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। हाउ टू प्ले MP3 इन पाईगेम। तो पाईगेम एक लाइब्रेरी है जिससे कि आप MP3 फाइल्स प्ले कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग पिप इंस्टॉल पाईगेम कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो हमें। पिप इंस्टॉल पाईगेम मैंने किया और आप देखो पाईगेम को इंस्टॉल करते ही ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये प्ले करने का जो म्यूज़िक को प्ले करने का जो तरीका है वो हम इस फंक्शन में डालेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई temp.mp3 को प्ले कर दो, ठीक है। ये इनिशियलाइज़ किया और यहाँ पर हमारी temp.mp3 प्ले हो जाएगी और जो पाईगेम का इंपोर्ट है वो एट द टॉप जाएगा। इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू पुट द इम्पोर्ट इन बिटवीन, ठीक है। अब देखो क्या करूँगा, मैं चलाऊँगा इसको और मैं इससे पूछूंगा इस बार कि व्हाट इज फोर्स, ठीक है। Initializing Jarvis. Jarvis ओके, तो ये कह रहा है परमिशन डिनाइड temp.mp3। नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, लेट मी सी कि ये क्या दिक्कत है। परमिशन डिनाइड temp.mp3, वाई ये मुझे देखना पड़ेगा। temp.mp3 की परमिशन डिनाई क्यों हुई? परमिशन डिनाई हुई, एरर 13, परमिशन डिनाई temp.mp3। मैं ChatGPT को पूछता हूँ भाई ये कोड इसने दिया है, तो इसी को पूछता हूँ कि भाई क्यों आ रहा है ये। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो मेरी फाइल है पाइथन की, ये इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रही है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। बट ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी सी क्या दिक्कत है। दोबारा चलाता हूँ। Initializing Jarvis. Jarvis ओके, तो परमिशन राइट नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों? Initializing Jarvis. तो इसने इनिशियलाइजिंग जारविस किया। तो एक काम करता हूँ मैं कि जब फाइनली सब कुछ चल जाएगा तो मैं इसको ना रिमूव ही कर देता हूँ temp.mp3 को। तो उसके लिए हम os.remove का इस्तेमाल करेंगे। तो ना ये रिप्लेस नहीं कर पा रहा है इसको, ठीक है। तो मैं import os करूँगा और os.remove temp.mp3। आई होप ये करेक्ट फंक्शन है। रिमूव फंक्शन रिमूव करता है ना? हाँ ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। आ जाओ। Initializing Jarvis. ओके, तो ये कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर अनलोड करके इसको ट्राई करता हूँ। मैंने सिंपली लोड की जगह अनलोड किया है। Initializing Jarvis. ओके, कह रहा है टेक्स नो आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अनलोड को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना होता है। ओके ओके। Initializing Jarvis. जारविस, Yeah. व्हाट इज फोर्स? Force is a push or pull that can cause an object to move, stop, or change its direction or shape. It is typically measured in units such as newtons. तो अब देखो इसमें क्या है ना कि GTTS यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। GTTS में आप लोग स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉइस चेंज कर सकते हो। वैसे वॉइस तो आप इसमें भी कर सकते हो चेंज, PyTTSX में भी। बट अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको बिल्कुल प्रोफेशनल वाली साउंड चाहिए, तो आप 11 Labs भी यूज़ कर सकते हो। 11 Labs इज़ एन ऑप्शन, उनकी भी API होती है। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। अब ये ना म्यूज़िक को लोड करना अनलोड करना थोड़ा मुझे ना मुश्किल लग रहा है। तो मैं ChatGPT से पूछता हूँ कैन आई अनाउंस
GTTS voice directly without MP3. I think there should be some way you can use to generate speech. Okay, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कह रहे हैं आप कर लो TTS राइट टू FP कर लो ऑडियो डेटा, पता नहीं यार ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगेन GTTS में आई थिंक कोई डायरेक्ट फंक्शनैलिटी नहीं होती है स्पीक करने की. इज़ देयर एनी स्पीक फंक्शन, इज़ देयर एनी स्पीक फंक्शन इन GTTS, क्योंकि ना इसको राइट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी. तो कुछ इस तरह से ये कह रहे हैं कर लो टेम्प फाइल में जैसे कि मैंने किया था, बट अगेन यार आई थिंक दिस वर्क्स, हो जाता है काम. तो मज़ा आ रहा है. हमेशा जो आपका PyTTSX होगा वो तेज़ होगा, क्योंकि PyTTSX जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, समझ रहे हो आप लोग. वैसे तो सेव फंक्शन एप्पल में काफ़ी बढ़िया काम करता है. मैंने एक चीज़ देखी है, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर होता है थोड़ा. तो अगर आपके पास मैक वगैरह है तो थोड़ा सा बेटर रहेंगी चीज़ें. विद दैट सेट हमारा पहला प्रोजेक्ट खत्म हुआ. इसमें और फंक्शनैलिटीज ऐड करो. मेरी API की कृपया करके यूज़ मत करो. एंड आई विल मूव ऑन टू चैप्टर नहीं, मेगा प्रोजेक्ट 2 नाउ. तो ये मेगा प्रोजेक्ट 1 था जारविस. नाउ आई विल मूव टू मेगा प्रोजेक्ट 2 विच इज़ एन ऑसम प्रोजेक्ट. आपको भी मज़ा आ जाएगा, मतलब आप भी कहोगे यार क्या बना दिया. चलो चलते हैं उस प्रोजेक्ट.